हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की प्रैक्टिस सेट 2.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको लगाना है। पिछले वीडियो में भी हमने इस मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। अब देखो, पहली स्टेप क्या है आपकी, पहले तो आपको कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है या नहीं ये देखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या है, b का जो टर्म है, बीच वाला टर्म b का जो टर्म है उसे साइड में लो। b x है यहाँ पे, मतलब b की वैल्यू 1 है। तो 1 को हम साइड में लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1/2। 1/2 को क्या करना है, एक बार स्क्वायर करके एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, इतना याद रखो। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में लेकर आना है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया। अब 1/2 का होल स्क्वायर मैं एक बार ऐड कर लूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। -20 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला टर्म, देखो इसको, इससे ध्यान से देखो, ये कौन से फॉर्म में आ गया तुम्हारे। अगर आपको नहीं समझ रहा तो मैं आपको करके बता देता। आपके पास एक्सपांशन है a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने आपको क्या बोला, पहला टर्म लेना है x, लास्ट का टर्म ले लेना है प्लस साइन। क्यों, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस, और लास्ट का टर्म 1/2 का होल स्क्वायर। अब चलो, अगर मैं इसको ये फॉर्म में एक्सपांड करूँ तो आपको यही दिखने वाला है। देखो, a स्क्वायर का मतलब ये x का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर, प्लस 2 बराबर a क्या है, a है x और b क्या है 1/2 है, प्लस फिर से b क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही है यहां पर। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आपको मैंने उसमें शॉर्टकट मेथड बता दिया। पहला x ले लो, जो साइन है वो ले लो, और ये 1/2 ले लो, बात को खत्म करो ब्रैकेट का स्क्वायर करके। आगे यहां तक काम हो गया हमारा, सॉरी इक्वल नहीं है, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, और -20 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, -1/4 और -20 को अगर मैं उधर भेज दूं तो सब प्लस हो जाएंगे, +20 इज इक्वल्स टू 0। 0 की जरूरत नहीं, इक्वल के साइड हमने भेज दिए। अब देखो, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये सिंप्लीफाई करो, अगर मैं 1 और 4 जा 2 4 जा 8, 80 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया, 81 अपॉन 4 हो जाएगा। ये देखो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 4। बहुत ही सिंपल। अब क्या करना रहता है हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो x प्लस 1/2 ये हो गया, और ये 9 का है स्क्वायर और ये 2 का, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2 एक बार ले लेंगे, और x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -9/2 ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 1/2, और x इज इक्वल्स टू -9/2 माइनस 1/2। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस ले लिए एक बार माइनस ले लिए। अब और इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, तो x इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर का सब्सट्रैक्शन 9 - 1 8/2, और x इज इक्वल्स टू -9 - 1 -10/2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल्स टू 4 आ गया, और x इज इक्वल्स टू -5 आ गया।
तो 4 कॉमा -5 हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से x² + 2x - 5 = 0। यहां पर भी क्या है, पहली स्टेप कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, तो कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है यहां पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, बीच वाला टर्म लो 2, उसको 2 से डिवाइड कर लो, 1 आ गया। अब ये 1 को क्या करते हैं हम, स्क्वायर करके एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x² + 2x + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 = 0। बहुत ही इजी। एक बार ऐड कर लिया स्क्वायर करके, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो इसे ध्यान से देखो, क्या बोला था, पहला टर्म ले लो x, फिर प्लस साइन है तो प्लस ले लो, लास्ट वाला टर्म ले लो 1, होल का स्क्वायर कर दो, इसका काम हो गया हमारा। अब -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -5 = 0। तो x + 1 का होल स्क्वायर -1 - 5 -6 = 0। अब x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करेंगे हम, x + 1 = √6, क्यों, तो 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 6 मैंने रूट में ले लिया। और एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x + 1 √6 और x + 1 √−6। तो x √6 - 1 और x -√6 - 1, दोनों भी वैल्यूज आपके सामने आ गए। बहुत ही इजी मेथड। कोएफिशिएंट 1 अगर नहीं है तो बनाओ, यहां ऑलरेडी था, बीच का टर्म लिया मैंने 2, उसको 2 से डिवाइड करो, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। आ गई वैल्यूज 1, उसको स्क्वायर करके एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ये जो टर्म बन रहा a + b के फॉर्म में बन गया, a + b का होल स्क्वायर। कैसा करना है वो भी बताया आपको, पहला टर्म लो, लास्ट टर्म लो, स्क्वायर कर दो। साइन कौन सी लेंगे, जो यहाँ साइन है वो। -1 - 5 = 0 और सिंप्लीफाई करके प्लस और माइनस क्यों लेते हैं हम, क्यों, तो कोई भी नंबर का एक तो -2 का स्क्वायर भी 4 होने वाला, 2 का स्क्वायर भी 4 होने वाला, तो कौन सी साइन का स्क्वायर है हमें पता नहीं, इसलिए हम प्लस और माइनस एक बार लेते हैं। तो √6 और -√6 सिंप्लीफाई करने के बाद √6 - 1 -√6 - 1, आपके पास 2 सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, m² - 5m = -3। ऑलरेडी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, पहले इसको अपने फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा मैं, m² जनरल फॉर्म में m5m -3 इधर आके +3 = 0। इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गया है। m का कोएफिशिएंट 1 है तो 5 को साइड में ले लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो और उसका स्क्वायर कर लो और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। m² - 5m + 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर +3 = 0। ठीक है। अब क्या बोला था, m ले लो, माइनस साइन ले लो और ये 5/2 ले लो और उसका होल स्क्वायर कर दो, आपको यही मिलने वाला है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पहला टर्म ले लो, साइन ये जो है वो ये ले लो और ये 5/2 का होल स्क्वायर ले लो। आगे क्या बचा, -5/2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये 25/4 होने वाला और ये +3 = 0। अब देखो m - 5/2 का होल स्क्वायर, ये अगर मैं उधर भेज दूं तो ये 25/4 हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया और ये प्लस का साइन माइनस हो गया। ये दोनों टर्म को मैंने उधर भेज दिया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब आगे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, कुछ नहीं, ये मतलब 1 25 1 25 -4 3 12/4। तो 25 - 12 क्या हो जाएगा, 15 और 2 13/4। तो क्या बन रहा है देखो, m - 5/2 का होल स्क्वायर = 13/4। 25 - 12 13 13 क्यों, ठीक है।
कोई बात नहीं। अब अगर मैं स्क्वायर रूट लूं इसका तो ये क्या बनेगा m माइनस 5/2। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं हम, ये स्क्वायर हटाना है हमको। m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू रूट 13 का स्क्वायर अंडर रूट 13 और 4 का 2, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर से वही m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 13/2 और m माइनस 5/2 एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 13/2। सिंप्लीफाई करो, बहुत ही इजी। आप देखो सिंप्लीफाई करने के लिए m माइनस 5/2 उधर जाके प्लस 5/2 रूट 13/2 प्लस 5/2 और m माइनस रूट 13/2 प्लस 5/2 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 13 प्लस 5/2 m की वैल्यू और m की वैल्यू माइनस रूट 13 प्लस 5/2 ऐसा भी लिख सकते हैं हम। डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने सिंगल टाइम लिख दिया न्यूमरेटर की एडिशन। बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस हैं। आप देखो यहां पर देखो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है। आपको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना। तो डिवाइड करो ना पूरे इक्वेशन को 9 से, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम, वाई स्क्वायर 3 4 12 3 3 9 तो माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4/3 को साइड में लो, ले लिए, डिवाइड कैसे करेंगे 2 से करेंगे तो ये क्या बनेगा 4/3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 4/6 इज इक्वल्स टू 2 2 4 2 3 6 बन गया 2/3। अब 2/3 को क्या करना है, 2/3 को स्क्वायर कर देना है। 2/3 का स्क्वायर करना है, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही मेथड। वाई स्क्वायर माइनस 4/3y एक बार ऐड करो प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और एक बार सब्ट्रैक्ट करो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। एक बार ऐड कर लिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए और 2/9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से वही कंडीशन, y ले लो, साइन ले लो और ये लास्ट का टर्म ले लो, होल स्क्वायर कर दो, माइनस 2/3 मतलब 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म का हमने क्या कर दिए, स्क्वायर के एक्सपांशन के फॉर्म में ले लिए, माइनस 4/9 और ये 2/9 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम और सॉल्व करें तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस 4/9 माइनस 2/9 उधर जाके माइनस 2/9। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 4 माइनस 2/9। डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल टाइम लिख दिए, न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन। y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब सिंपली अगर स्क्वायर रूट लूं मैं इसका, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं स्क्वायर हटाने के लिए तो क्या बनेगा y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर वैसा ही सिंप्लीफाई करना है, चलो कर देंगे। y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू एक बार प्लस रूट 2/3 और y माइनस 2/3 एक बार माइनस रूट 2/3। अब देखो y इज इक्वल्स टू रूट 2/3 प्लस 2/3 और y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2/3 प्लस 2/3। बहुत ही सिंपल, डिनोमिनेटर सेम है तो रूट 2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम है माइनस रूट 2 प्लस 2/3। वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।